सर आ रहे हैं सर। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन चालू किया था। पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन क्या है, मैंने बताया था एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली दो एप्लीकेशन हमारे कोर्स में है। एक तो ईएमएफ का कंपैरिजन, दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा दूसरा जो है, हम लोग किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो ईएमएफ का कंपैरिजन हम लोगों ने कर दिया था। आज हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर रहे हैं। ये लास्ट एप्लीकेशन है, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद में खत्म हो जाएगा ये पोर्शन। बस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बचेगा, तो वो हम लोग मंडे को निपटा देंगे उसको। देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell by using potentiometer. ये सेकंड एप्लीकेशन है। देखो तो सबसे पहले अपन इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं कि कैसे पोटेंशियोमीटर से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। उससे पहले एक बार मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाया था आप लोगों को, और इंटरनल रेजिस्टेंस जहाँ पे मैंने सेल का ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाया था, वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला ये निकला था। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग जनरली आर से बोलते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल्स टू ईएमएफ कितना है सेल का माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना ओम सर्किट में अपॉन ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर। इसके अंदर ई जो होता है, ये तो ईएमएफ होता है सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल। बी जो है ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो आर होता है, इसको हम आर को बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टर होता है जो हम लोग बाहर से सर्किट के अंदर ऐड करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल अपने आप जो है वो क्या करता है, उसके अंदर फोर्स करता है ऑब्स्ट्रक्शन करंट के रास्ते में। देखो तो सबसे पहले अपन प्राइमरी सर्किट बनाते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के अंदर कोई मीटर जैसी चीज तो है नहीं। ये तो क्या है, केवल एक लकड़ी का प्लैंक और उसके ऊपर वायर लगा हुआ 10 मीटर का। एक मीटर के 10 वायर सीरीज में कनेक्ट करके लगाए हुए होते हैं, सिंगल वायर को कनेक्ट किया हुआ होता है। तो सबसे पहले अपने को इसका सर्किट बनाना पड़ेगा। तो पोटेंशियोमीटर का एक एंड को, उसके वायर के एक एंड को हम लोग बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, एक को माइनस से। इसका ईएमएफ मान लेते हैं हम लोग ई नॉट, और ये जो है ये रियोस्टेट लगा देते हैं हम लोग। रियोस्टेट करंट की कंट्रोलिंग के काम में आता है। ये लगा दिया हम लोगों ने एक स्विच, की बोल सकते हो, स्विच बोल सकते हो। और ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर, ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर। ये अपन ये वाला ए एंड बोल देते हैं, ये वाला बोल देते हैं हम लोग बी एंड। ये हायर पोटेंशियल को होता है एट हायर पोटेंशियल, और ये वाला जो एंड होता है ये होता है एट लोअर पोटेंशियल, एट लोअर पोटेंशियल, है ना। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का 10 मीटर लंबा वायर है, और इस की को, इस रियोस्टेट को मैं आरएस बोल देता हूं, और इस की को मैं बोल देता हूं के। इसकी का नाम रख दिया के। इस के को ऑन करने पर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, और यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो ये है। अब देखो अपने को जिस सेल का अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, टारगेट क्या है, अपने को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। तो जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है उसको अपने को नीचे कनेक्ट करना है। और कैसे कनेक्ट करना है, ये हम लोगों ने वो सेल लिया, उस सेल का भी अपना खुद का सर्किट होगा। ये सेल लिया अपन ने, ये सेल लिया, और ये जो है ये सेल लेके हम लोग इसके साथ में लगा देते हैं। इसके प्लस को हम लोग प्लस से कनेक्ट कर देंगे, और इसके साथ में लगा देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दी, थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं इसको। ये लिया हम लोगों ने सेल, ये इसका प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। ये प्लस वाला हायर पोटेंशियल वाले एंड से कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो है यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग ये रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे हम हमारी चॉइस का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकेंगे। हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ से जो भी निकलेगा हम लोग उसको आर बोलेंगे। और ये जो है यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने एक और स्विच, इस स्विच को बोल देते हैं हम लोग, इस स्विच का नाम रख देते हैं अपन के डैश, इसका नाम के डैश रख देते हैं। और ये जो है यहाँ से जोड़ देते हैं हम लोग एक गैल्वेनोमीटर, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। ये कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर, और इस सेल का ईएमएफ अपन बोल देते हैं, इस सेल का ईएमएफ भी। और ये गैल्वेनोमीटर से ये कनेक्ट कर दी मैंने जो कि
वो जो कि इस वायर को कोई 10 मीटर वायर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, और वो स्लाइड करके गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम लोग जीरो डिफ्लेक्शन। हम लोग निकालेंगे इसके अंदर जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालेंगे, जीरो डिफ्लेक्शन आएगा इसके अंदर। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1 में क्या करना है आपको, स्टेप 1 में सबसे पहले के को तो कर दो आप ऑन, ऑन का मतलब क्लोज कर दो आप, क्लोज करने का मतलब सर्किट को ऑन करना, क्लोज बोलो या ऑन बोलो एक ही बात है, मतलब सर्किट चालू कर देना। तो ये हम लोगों ने इसको तो कर दिया ऑन। अब क्या करो, अब इस के डैश को ऑफ रखो, इस के डैश को ऑफ रखो, तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये सर्किट से बाहर हो जाएगा, ये सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो के डैश को रखना आपको ऑफ, के डैश को रखना आपको ऑफ यानी ओपन, इस की को ओपन रखना है। अगर प्लग किए तो ये ऑफ रखना है, या टैपिंग किए तो इसको अपने को ऐसे टैप नहीं करना है, तो ये जो इस के डैश को ऑफ रखना है। अब देखो क्या होगा कि ये आपका ये ऊपर वाला सर्किट और ये जो नीचे वाला सर्किट, इस वाले सर्किट को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सर्किट, ये कहलाता है सेकेंडरी सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट, और इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट, ये कहलाता है प्राइमरी सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट है। अब क्या करना है, अब इस गैल्वेनोमीटर को तो हाथ में पकड़ लो जैसे प्रैक्टिकल में करते हैं, और ये जो जोकी है, ये जो जोकी को लेके इसके ऊपर टच करते हुए आगे बढ़ो। उस 10 वायर पे कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, है ना, जहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा। तो उस लेंथ को नोट कर दो, उस लेंथ को नोट कर लिया तो मान लीजिए कि वो लेंथ है L1। यहाँ L1 पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक सी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या मिला, यहाँ पर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ मिली। थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इसको, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर यहाँ मुझे जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ मिली सी पॉइंट के ऊपर। ये सी पॉइंट क्या ले लिया, यहाँ मिली मुझे जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ, ये मिली मुझे L1 लेंथ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक L1 लेंथ पर मुझे सी पॉइंट पर जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ मिली। तो लेट जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ फॉर गैल्वेनोमीटर is at L1 मीटर। L1 मीटर पे कहां से, फ्रॉम ए से L1 मीटर पे हम लोगों को क्या मिली, जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ मिली। तो इस केस में क्या होगा, अभी सर्किट में कौन जुड़ा हुआ है, अभी सर्किट के अंदर ये तो ऑफ पड़ा हुआ है, सर्किट में इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, और अभी इसके अंदर करंट जा रही है। तो ना तो ये सेल इसको करंट दे रहा है, ना ये सेल इसको करंट दे रहा है। और करंट कब नहीं जाती, जब दो सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो मतलब इस सेक्शन का और इस सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इसका ईएमएफ इस L1 लेंथ पर सेटल हो रहा है, तो इस L1 लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है K, तो L1 लेंथ पर कितना आएगा KL1। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन इक्वेशन लिखेंगे E इक्वल टू KL1। तो यह है हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ लिखेंगे अपन E इक्वल टू KL1। तो ये हम लोगों ने ईएमएफ इसका सेटल किया यहाँ पे, और यह है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है, स्टेप नंबर 2 यहाँ लिख रहा हूं मैं। स्टेप 2 में क्या करना है अपने को, इस स्टेप 2 के अंदर आप इसको तो ऑन रखोगे, ये तो मेन सर्किट है, ये तो ऑन ही रहेगा, और अब आप इसके अंदर से भी इसको भी ऑन कर दोगे। नाउ के इज ऑन, के जो है ये भी ऑन है यानी क्लोज है, के को भी क्लोज कर दिया हम लोगों ने, और के डैश जो है, के डैश भी ऑन है, के डैश को भी हम लोगों ने ऑन कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, और हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, इसका रेजिस्टेंस का नाम रखा हम लोगों ने आर, है ना, ड्रॉइंग रेजिस्टेंस, ड्रॉइंग रेजिस्टेंस फ्रॉम आरबी, दैट इज दैट कैपिटल आर नाम का रेजिस्टेंस निकाला, ये आपको पता होगा कि आप इसके अंदर से 2 ओम का ड्रॉ कर रहे हैं, 4 ओम का ड्रॉ कर रहे हैं, 5 ओम का ड्रॉ कर रहे हैं, 10 ओम का ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अब क्या होगा, अब ये पूरा सर्किट ऑन हो गया, ये वाली सेल भी अपने पर्सनल सर्किट से जुड़ गई। तो अब इसके एंड्स पर ईएमएफ ना के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मैंने आपको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताया था कि जब अगर आप सेल से करंट ले रहे हो तब तो उसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अदरवाइज सेल से करंट नहीं ले रहे हो तब हम लोग उसको ईएमएफ बोलते हैं। तो अब इसके अक्रॉस जो बी होगा, अब मान लेते हैं वो वापस जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ देखते हैं हम लोग, और मान लेते हैं अब जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ मिलती है यहाँ पर बी पॉइंट पर, और ये मिलती है अब कहां पर, ये मिलती है अब L2 मीटर पर।
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है L2। तो अब L2 मीटर में मिलती है, तो अब अपन क्या बोलेंगे, लेट जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ इज L2 मीटर। L2 मीटर में मिलती है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब इक्वेशन लिखेंगे हम लोग V इक्वल टू KL2। ये लिखेंगे हम लोग V इक्वल टू KL2, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि अब इसके एंड पर E नहीं रहेगा, अब वो V बन जाएगा, V बन गया। और V बनते ही अब ये V सेटल होगा यहाँ पर KL2 पर, तो ये KL2 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी जीरो डिफ्लेक्शन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में अभी भी करंट नहीं बह रही है ना। ये दो सॉल्यूशन है, तो इसको मैं डैश डैश कर देता हूँ। तो अब की बार ये आ गया KL2, अब ये आ गया V इक्वल टू KL2, E इक्वल टू आ गया KL1। ये उठाओ और हमारे ये जो फार्मूला है इसके अंदर रख दो, तो इसमें रखे हम लोग। तो ये जो एक बार देखो, इसके बोर्ड पर गया है, बोर्ड को साफ करना पड़ेगा मुझे, 2 मिनट स्टे करो इस पेज पे, एक बार इसकी रीडिंग करो, और रीडिंग करके फिर इसको मिटा के मैं आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी ले लेता हूं, आप लोगों को भेज दूंगा। ये आ गया हमारा V इक्वल टू KL2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये उठा के फटाफट रीडिंग कर लो एक बार, मैं पॉज लेता हूँ 30 सेकंड का, 30 सेकंड में फटाफट इसको रीडिंग कर लो क्या किया हम लोगों ने। एक बार हम लोगों ने E सेटल किया है, E के लिए जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ देखिए, और एक बार हम लोगों ने V के लिए जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ देखिए। कमेंट करके बताओ मुझे क्लियर है क्या, आगे बढ़े। क्लियर है बच्चों ये? अब देखो ये इक्वेशन 1 और 2 से ये उठा के हम लोग इस वाले इक्वेशन में डालते हैं, पूरी जगह बना रहा हूं मैं। तो अपने को ये पता है फॉर्मूला, एज यू नो इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell is given by, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को पता ही, is given by R equals to E minus V upon V multiplied by R, और E equals to KL1 and V equals to KL2। और ये R क्या है, R है ये रेजिस्टेंस फ्रॉम RB, R है रेजिस्टेंस फ्रॉम RB, जो भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस बॉक्स से वो R है ना। तो अब ये रखे यहाँ पे, तो R इक्वल टू आ जाएगा KL1 माइनस KL2 अपॉन KL2 मल्टीप्लाइड बाय R। ये K कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, और आपका R का फॉर्मूला आ जाएगा R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाय R। इस फॉर्मूले से आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये जो है आपको केवल क्या चाहिए इसके अंदर आपको, आपने जो ईएमएफ सेटल किया है उसकी जीरो डिफ्लेक्शन है L1, आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जीरो डिफ्लेक्शन है, और आपने रेजिस्टेंस के साथ ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस बॉक्स से, वो केवल ये चीज चाहिए। और ये तीनों आप प्रैक्टिकल के अंदर निकालोगे तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
क्लियर है सभी बच्चों का? कमेंट देखा मैंने अभी। हो गया? एक क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। टू फाइंड unknown resistance of a cell by potentiometer zero deflection length length for galvanometer is 640 centimeter. When EMF of a cell balanced in the wire of on the wire of galvanometer, on the wire of potentiometer. When same cell connected with resistance of 5 ohm, now zero deflection length is 540 centimeter. Determine internal resistance. Determine internal resistance of cell. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना अटेम्प्ट करेंगे इसको 2 मिनट लेके। देखो मैं कर रहा हूं, ये कह रहा है कि जब ईएमएफ सेटल किया तो जो है 640 सेंटीमीटर लेंथ है, तो L1 कितना है
L1 है 640 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। L2 कितना है? जब रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हम लोगों ने कितना 5 ओम का, तब आया 540 सेंटीमीटर। ये V क्या होता है? हमेशा इससे कम होता है, तो सेकंड जो लेंथ है वो हमेशा कम आएगी। और R कितना ड्रॉ किया हम लोगों ने? R ड्रॉ किया हम लोगों ने 5 ओम। ये देखो ये लिखा हुआ 5 ओम और ये 540 सेंटीमीटर। तो R निकाला हम लोगों ने रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम। तो स्मॉल r कितना आ जाएगा? L1 माइनस L2 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाय R, जो भी फार्मूला मैंने बताया आपको। तो L1 कितना है? 640 माइनस 540 अपॉन नीचे L2 आ जाएगा 540 मल्टीप्लाइड बाय R कितना आ जाएगा 5। तो ये ऊपर आ जाएगा 100 अपॉन नीचे 540 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना? ये जो है ये इससे कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 अपॉन 54, यानी ये आ जाएगा 25 अपॉन 27। इसको सॉल्व कर लेना, ये 0.9 समथिंग के करीब आ जाएगा। तो ये फॉर्म के अंदर आंसर आ जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 25 अपॉन 27। आई होप ये क्लियर होगा। एक बार कमेंट करके बता देंगे मुझे। हो गया? एक और क्वेश्चन करना है। देखो एक सर्किट दिया हुआ है और गिवन सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर का एक सर्किट दिया हुआ है। ये रियोस्टेट लगाया हुआ, ये हम लोगों ने सेल लगाया हुआ है, ये एक रियोस्टेट लगाया हुआ है, ये स्विच लगाया हुआ है और ये जो है ये पोटेंशियोमीटर का वायर ए, ये है पोटेंशियोमीटर वायर। अब नीचे ये तो प्राइमरी सर्किट हो गया। सेकेंडरी सर्किट के अंदर इस तरह से दो सेल लगाएगा, ऐसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है और हम लोग ये मान लेते हैं कि E1 बड़ा है E2 से, है ना? यहां से जुड़ा हुआ है अपने गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है जोड़ी। इस कंडीशन में जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ आ रही है L1 पर। ये जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ आ रही है। तो फॉर गिवन सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये सर्किट ऑन है। जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ इज L1 मीटर। फिर हम लोग क्या करेंगे? किसी भी एक के टर्मिनल रिवर्स कर देंगे हम लोग। अभी तो प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट है, तो या तो इसके टर्मिनल उलट दो तो ये माइनस माइनस आमने सामने आ जाएंगे, या इसके टर्मिनल उलट दो ये प्लस प्लस आमने सामने आ जाएंगे। तो व्हेन इन a new situation, when terminals of any one cell
is reversed. Now, zero deflection length is at L2 मीटर. अब L2 मीटर पे पहुंच जाती है जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ जब अपन टर्मिनल उल्टे कर देते हैं. तो फाइंड रेशियो ऑफ E1 एंड E2. E1 और E2 के रेशियो निकालना हम लोग. ये हमारा टारगेट है. तो 2 मिनट कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं करूंगा. जब इस कंडीशन के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ निकाली गई तब तो आई कितनी? तब तो आई L1. तब तो ये L1 मीटर आई. जो कंडीशन दी हुई है तब तो आई है L1 मीटर. ये तो अपन डायग्राम में शो कर देता है. और जब अपन इसमें से किसी भी एक के टर्मिनल उल्ट कर देंगे, उलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, है ना, तो आएगी ये L2 मीटर पर. तब L2 मीटर पर आएगी. तो अपने को E1 और E2 का रेशियो पता करना है, E1 अपॉन E2 पता करना है. सोचेंगे 30 सेकंड के लिए. नहीं आता है तो मैं अटेम्प्ट करूंगा. कॉपी पेन लेके बैठा करो. देखो मैं कर रहा हूं. जब ये टर्मिनल ऐसे हैं, when terminals are not reversed, तो ये दोनों सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? E1 प्लस E2. वो E1 प्लस E2 L1 लेंथ पर सेटल हो रहा है. L1 लेंथ पर जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ दे रहा है. तो यहाँ का टोटल ईएमएफ तो हो गया E1 प्लस E2 और यहाँ का हो गया KL1. तब इक्वेशन क्या लिखोगे? तब इक्वेशन लिखोगे आप E1 प्लस E2 इक्वल टू KL1. ये पहला इक्वेशन. अगर हम लोग किसी भी एक के टर्मिनल रिवर्स कर देते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने इसके टर्मिनल रिवर्स कर दिए, तो ये माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया. वेन टर्मिनल रिवर्स. तो जब भी हम लोग बैटरी के टर्मिनल रिवर्स कर देते हैं तो जो बड़ा ईएमएफ है उसमें से छोटा ईएमएफ माइनस हो जाता है. अब ये बड़ा ईएमएफ है E1, ये E2 छोटा है तो E1 में से E2 माइनस होगा. इसे तो देखो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जैसे रिमोट वगैरह के तो सेल चेंज कर रहे होते हैं, जो हमारा टीवी का रिमोट हो या डीवीडी प्लेयर का रिमोट हो या टाटा स्काई वगैरह का रिमोट हो, ठीक है ना, तो हम लोग उसका जब सेल चेंज कर रहे हो तो कई बार हमारे सेल जो है वो उल्टे लग जाते हैं. अब वो दोनों सेल बराबर वोल्टेज के होते हैं तो रिमोट काम नहीं करता. क्यों नहीं काम करता? क्योंकि जो भी सेल है, जैसे मान लो वो दोनों सपोज करो 2-2 वोल्ट के सेल हैं, तो 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट जीरो हो जाता है, माइनस हो जाता है. मतलब रिवर्स. अगर नेगेटिव नेगेटिव आमने सामने आ जाए या पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने आ जाए तो ईएमएफ माइनस हो जाता है. हमारे दोनों सेल जो है वो बराबर वोल्टेज के होते हैं तो जीरो हो जाता है. और अगर एक सेल ज्यादा वोल्टेज का एक सेल कम वोल्टेज का है तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाता है. तो यहाँ E1 बड़ा है E2 छोटा है. तो when terminals reverse, when terminal of one cell is reversed, तो अब यहाँ पर नेट कितना आ गया? E1 माइनस E2. वो सेटल हो रहा है L2 लेंथ पर. तो अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू KL2. Excuse me, sir. इधर मल्टीप्लाई कर लो. Excuse me, sir. क्या हुआ? सर वो फरीद के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो प्लीज.
किसकी? वो तो सर एक्सेप्टेड ही है। फरीद की। तो फरीद तो एक्सेप्टेड ही है यहाँ पर, मतलब वो पहले से ज्वाइन है, क्या एक्सेप्ट करूं? वो तो ज्वाइंट है पहले से, उसको बोलो ग्रुप पे ज्वाइन करे। और अभी तो खत्म कर रहा हूँ मैं क्लास, उसको बोलना वीडियो देख ले। और अब ये समझ में भी नहीं आने वाला है, पोटेंशियोमीटर पूरा छोड़ा है, कल संडे है, कल जाके वीडियो देखेगा। और मंडे से अभी खत्म कर रहा हूँ मैं तो, ये इस क्वेश्चन के बाद। ओके सर। तो देखो, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या आ जाएगा E1 L2 प्लस E2 L1, E1 L2 प्लस E2 L2 इक्वल्स टू, ये E1 इधर मल्टीप्लाई, E1 L1 माइनस E2 L1, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये E1 वाली टर्म एक जगह इकट्ठा कर लो और E2 वाली एक जगह इकट्ठा कर लो, तो इसको ले आता हूं मैं इधर आर के साइड में, इसको ले आता हूं मैं इधर लेफ्ट इधर। तो इधर पहले से E2 L2 तो है ही, तो ये E2 L2 ये इधर आ गया, तो ये प्लस का हो गया, प्लस E2 L1, ये इधर पहले से E1 L1 है ही, ये भाई इधर चला गया, तो ये हो गया माइनस E1 L2, है ना। यहाँ से E1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से E2 कॉमन आ रहा है, तो E2 कॉमन लिया, L2 प्लस L1, इधर से E1 कॉमन लिया, L1 माइनस L2। अब ये E2 को नीचे ले लो, उसको नीचे ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये देखो ये आ गया फाइनल आंसर आपका E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2। इस L2 प्लस L1 को L1 आगे लिख दिया, L2 पीछे लिख दिया, और ये नीचे आ जाएगा L1 माइनस L2। दिस इज फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट लो और बताओ मुझे डन है क्या। ये आपका पोटेंशियोमीटर क्लियर। क्वेश्चंस करने हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछनी है, ये बिल्कुल मस्त तरीके से पोटेंशियोमीटर कर दिया। पढ़ के मुझे रेस्पॉन्स करेंगे, क्या क्लियर है कि चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी बच्चों का? तो ये पोटेंशियोमीटर डन है। मुझे केवल 1 या 1.5 क्लास की और जरूरत है, 1-1.5 घंटे की और जरूरत है, उसके उसमें हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली या तो मंडे, अदरवाइज ट्यूसडे की आधी क्लास, या 2 क्लासें ही मान लो पूरी, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत करेंगे। तो ये जो है आपका, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म, कंप्लीट हो जाएगा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। सारे वीडियो आज का भी अपलोड हो जाएगा, रिवाइज करो, बार बार देखो वीडियो, और बस ये है। तो चलो आज की क्लास में ये रोक रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, नाइस वीकेंड। मंडे को मिलते हैं। जी सर। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे।